कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। कहते कि अपना जो चरित्र था, जो करना था, जो हम जैसे आए हैं अपने बारे में तो कह दिए। अब हे विप्र, हनुमान जी से कह रहे हैं जो विप्र रूप धारण किए हुए हैं, हे विप्र अब अपने बारे में बताओ। प्रभु पहचानी पर गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, आप जो परिचय दिए वो नकली है। कहे नकली है, कहा क्यों? आपने कहा कि पिता के वचन मान करके हम वन में आ गए। यहां आने के बाद निशाचरों ने अर्धांगिनी को, वैदेही को हरण कर लिया। और इन सब कथा को कहते कहते आपने कहा यह चरित्र कहूं मैं गाई। ये गाने वाली बात कहां, ये तो रोने वाली बात है। राजपाट छोड़कर के जंगल चला दिया गया, जंगल में आए तो पत्नी का हरण हो गया, और आप कहते हैं कि ये सब चरित्र मैं तुमको गा के कहा हनुमान। तो प्रभु लगता है कि आप नकली बात बोल रहे हैं, नकली परिचय दे रहे हैं। कहा कैसे? कहा कि जीव थोड़ा सा कष्ट में रोता है, गाता नहीं है। और आपको राजपाट से अलग किया गया, वैदेही का पत्नी का अपहरण हो गया। आप कहते हैं कि ये सब हम तुमको गा के सुनाए, अब तुम भी गा के सुनाओ। तो गाता तो सुख में और दुख में एक ही चीज है, और वो है परम ब्रह्म। आप तो परम ब्रह्म है प्रभु। आपने नहीं कहा, लेकिन आपके बातों से पता चली कि आप जो है, जो परिचय दे रहे हैं कि हम जो है कौशले से दशरथ के जाए, वो इतना परिचय सही नहीं है, ये परिचय नकली है। और इतना कह करके क्या करते हैं हनुमान जी, उनका चरण पकड़ते हैं। प्रभु पहचानी पर गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। और महादेव जी कह रहे हैं, हे उमा, हे पार्वती, यह सुख लेने के लिए मैं बहुत दिन से व्याकुल था। प्रभु अपने पास आने नहीं देते थे। जब भी हम जाते थे उनके पास, तो हम ही को प्रणाम करते थे और कहते थे मैं आपका भक्त हूं। आज मौका मिला है हनुमान के रूप में, हम उनका चरण कस के पकड़े। ये बड़ा सुख लग रहा है। और कैसे, जब कहे कि नकली परिचय है, तो वो नकली परिचय है, तो असली परिचय क्या है? कहा प्रभु मैं बताता हूं। जही लीला कर सृष्टि रचाई, माया भक्ति जड़ जीव बनाई, तेहि कमल पद करू अनुरागु, पावऊ ज्ञान आरु भगति विरागु। आपने लीला लीला में सृष्टि रचा दी, वो परम ब्रह्म है। आप लीला करके सृष्टि रचा दिया, और यहां अवतरित आप हुए हैं लीला करने के लिए ही, जिनके चरणों में ज्ञान भक्ति का सुसरी बहती है, और हम वो आपके चरण पकड़ करके प्राप्त करेंगे प्रभु। हाँ, तो धीरे बोल हनुमान। हाँ, क्यों? इसलिए कि वो जब माता सीता का हरण हुआ था, उसके पहले कह दिए थे, पावक मैं तू करहु निवास, जब तक लगी करो निशाचर नासु। तो हम तो लक्ष्मण से भी चुपके ये काम किए हैं, तो इतना जोर से बोल रहा है हनुमान, तो ये भी जान जाएंगे। इशारा हुई और आगे के कार्यक्रम आगे बढ़े। अब वही जाकर के सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो प्रभु का कार्य करे, संदेश सुनावे, उसको क्या कहते हैं? दूत कहते हैं। हनुमान जी को क्या कहा गया? रामदूत। रामदूत अतुलित बल धामा कहते हैं ना, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो दूत कहा गया। और एक चीज है
हनुमान जी के अलावे एक पद और है, जो भी दूत का काम करते हैं। वो क्या? प्रभु का संदेश कौन सुनाते हैं? महात्मा सुनाते हैं, गुरुदेव सुनाते हैं। सबरी जो भेजी तंपा सुरु जाहो रघुराई, अवहां होई सुग्रीव मिताई। तो मिताई करने के लिए भेजे, मिताई करवा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा कि जाकर के सुग्रीव से ऋषिमुख पर्वत पर मिलिए। बीच में कौन आए? महात्मा आए, हनुमान जी आए, रामदूत आए। जब बीच में हनुमान आए तब जाकर के सुग्रीव से मिले, और तब इहलोक और परलोक का झंझट उनका खत्म हुआ। उनको राज्य की प्राप्ति हुई और वो पद मिल गया जो भक्तों को मिलता है। इसी ढंग से, इसीलिए जब भी आपको भक्ति की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति करनी हो, तो वो कनेक्शन पतरातु से नहीं, अपने बिजली के खंभे से जोड़िए। मतलब गुरु को पकड़िए, किसी महात्मा को पकड़िए, और तब वही महात्मा जीव और परमात्मा से मिलन कराते हैं, और तब जाके हमारा उद्धार होता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की।